स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डीके एजुकेशन नॉलेज पर। तो आज हम आपको जो क्लास 8th है उसका साइंस की जो बुक है उसका अंतिम चैप्टर जो लाइट है या प्रकाश जिसका नेम है उसका हम आज सेकंड पार्ट कराने वाले हैं। और इसी के साथ हमारी साइंस की बुक कंप्लीट हो जाएगी। उसके हमने प्रॉपर नोट्स कराए हैं, कंप्लीट वीडियो है। 15 क्लासेस के अंदर पूरी बुक को हमने कंप्लीट कर दिया है प्यारे बच्चों। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्लास को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स अपने दोस्तों के पास शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए वीडियो अपलोड करते हैं। आने वाले समय में अभी हम 8th की 10th क्लास की 12th क्लास की या ग्रेजुएशन लेवल की ये सभी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। जब समय आएगा तो कंपटीशन लेवल की भी वीडियो अपलोड करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। देखो कई बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में स्टार्टिंग में तो क्या है कि फ्री ऑफ कॉस्ट का लालच देकर अपने व्यूज बढ़ा लेते हैं और फिर चैनल को अच्छा तरीके से वो कर लेते हैं और बाद में पैसे एक मोटी कमाई करते हैं। लेकिन हम हमारे यहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर अंतिम तक जब तक श्वास है इस शरीर में तब तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। 1 रुपए का भी हम आपसे ऐसे नहीं बोलेंगे भाई 1 रुपया भी हमें पे करो, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे बिना किसी पैसे के बिना किसी लालच के निस्वार्थ भाव से हम आपको क्लासेस अपलोड करेंगे। आप सभी मन और तन दोनों से मेहनत करो, अच्छी अच्छी परसेंटेज बनाओ, अच्छे मुकाम हासिल करो। और एक ये पुराना साल है जो 2023 ये हमारे को कुछ ही दिनों बाद हमें विदा करना है और एक नई साल में 2024 में हमें एक जोश के साथ एक नई पोस्ट एक नई ऊर्जा के साथ हमें आगे बढ़ना है। हमें 2024 के जो एग्जाम है उनके अंदर अच्छी परसेंटेज बनानी है। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें एक सीट प्राप्त करनी है ओनली फॉर। देखो सीट होती है बहुत सारी या वैकेंसीज होती है बहुत सारी, हमें तो ओनली फॉर एक चाहिए, हमें पूरी नहीं चाहिए। चाहे हम जो वैकेंसी है उसके अंतिम स्थान पर ही आए हैं लेकिन हमें एक ही सीट चाहिए। तो दिन रात एक कर दो, मेहनत कर लो और अपने लक्ष्य के ऊपर अपना फोकस रखो, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो अब हम चलते हैं, प्रॉपर मैं आपको नोट्स कराऊंगा। आप सभी को नोट्स उतारने हैं, प्रॉपर वे से मैं आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा बेटर टाइप से। फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे जब तक इस शरीर में श्वास है तब तक। देखो बच्चों हम आपसे किसी प्रकार कोई पैसा नहीं लेंगे, चाहे हम कैसे भी पढ़ाए, हमारे पास कुछ हो या ना हो, लेकिन हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। किसी प्रकार का हम पैसा नहीं लेंगे आपसे। न का ऐसा नहीं कोई पेड कोर्स लिया है हम आपके लिए या उसमें आप पे करना 1 रुपया करना 2 रुपया करना, ऐसे कोई मुहिम नहीं है हमारी। आपको सिर्फ ओनली फॉर मेहनत करनी है, पढ़ना लिखना है। देखो तो हमने फर्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के बारे में लाइट के बारे में रिफ्लेक्शन हमने ये सभी कर लिया था। थोड़ा हम उसके बारे में क्या कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना बच्चों। चैप्टर 13 लाइट ये चैप्टर का नेम है। अब हम थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर है क्या। तो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ा था कि एक क्या है भाई, एक सरफेस है। क्या है बच्चों, एक सरफेस है। ये क्या है, सरफेस। ठीक है, इस सरफेस पर एक इंसिडेंट रे आती है। कहने का मीन्स क्या है कि एक रे आती है। कैसे भाई, एक रे एक मीडियम से आ रही है इस तरीके से, ठीक है, और इस तरीके से ये क्या हो रही है, एक इससे टकराकर इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है या रिफ्लेक्शन रे। ठीक है, इसके बिटवीन में एक क्या है भाई, परपेंडिकुलर है। क्या है,
परपेंडिकुलर, ये एक रे आ रही है और वापस इसी दिशा में, इसी डायरेक्शन में वापस जा रही है। ठीक है बच्चों, तो इसके और इसके बिटवीन में जो एंगल बनेगा वो बोलेंगे एंगल आई। ठीक है, और परपेंडिकुलर और रिफ्लेक्टेड एंगल के बिटवीन जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे एंगल आर। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यह हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था, हम आपके लिए थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा समझाने के लिए, पूरा लिखाएंगे नहीं, पहले हम लिखा चुके, वीडियो आप देख लेना। बट इसमें क्या करेंगे, हम आपको थोड़ा सा समझा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये तो क्या है बच्चों, प्रिपेंडिकुलर। ठीक है, ये है इंसिडेंट, रे, और ये है रिफ्लेक्टेड। ठीक है बच्चों, एक बात और याद रखना कि जो एंगल आई है और एंगल आर है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। क्या है प्यारे बच्चों, इक्वल। ठीक है, अब एक बात ये याद रखनी है कि जो इंसिडेंट रे है एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड जो परपेंडिकुलर है, ये तीनों एक ही सरफेस पे या एक ई मीडियन में बनते हैं। ठीक है, ये एक ही मीडियन में होते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। एक बार इसे आप नोट कर लो, फिर हम आगे नोट्स आपको लिखाएंगे जल्दी से। देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे, प्रॉपर तरीके से नोट्स लिखेंगे। आपको पहले नोट करना है, फिर बाद में हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। कि जो मानव नेत्र है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से मानव नेत्र का वर्क होता है, क्या क्या इसके अंदर पार्ट्स होते हैं और इनका वर्क क्या होता है। देखो प्यारे बच्चों, प्रॉपर तरीके से आपको पूरी कंप्लीट डेफिनेशन मिलेगी। फर्स्ट है कॉर्निया। कॉर्निया, ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपेरेंट्स ट्रांसपेरेंट ब्लज ऑन द front surface of the eyeball
which products the eye and helps in refraction of लाइट। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सभी, पहले आप एक बार कंप्लीट नोट्स लिख ले। आइरिस, कलर्ड डायफ्राम behind the cornea, which controls the amount of light entering the eye। थर्ड है पुपिल, डार्क हॉल in the middle of iris through which light enters the eye। फोर्थ है आई लेंस, ट्राई ट्रांसपेरेंट्स ट्रांसपेरेंट्स क्रिस्टल्स स्ट्रक्चर behind pupil and iris। फिफ्थ है क्लियरी मसल्स, hold the eye lens in position and control the focal
लेंथ ऑफ द आई लेंस 6 है, रेटिना मैं आपको डायग्राम बना के बताऊंगा, समझाऊंगा, टेंशन मत लो आप उस चीज की। सरफेस ऑफ द rear part of the eyeball where the light entering the eye is focused। ठीक बच्चों, तो आप एक बार इसको नोट करिए। समझो, देखो अभी इसके कुछ और पार्ट्स ही बाकी है, वो मैं आपको कराऊंगा इसके बाद। फिर मैं आपको डायग्राम बना के प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊंगा कि इसका क्या क्या वर्क होता है, ये कहां पर होते हैं, कैसे ये डायग्राम बनता है, वो समझना है। देखो, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आईज, जो मानव है, जो व्यक्ति है, उसकी आंखों के कौन कौन से भाग होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट है कॉर्निया। भाई कॉर्निया होता क्या है? कॉर्निया एक हमारे जो आईज में जो व्हाइट कलर का जो भाग होता है या पार्ट होता है, उसे बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट ब्लड ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल विच प्रोटेक्ट द आई एंड हेल्प इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि जो लाइट आती है या प्रकाश आता है, उसको रिफ्रैक्शन में या उसको रिफ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे इस भाग का हमारी हेल्प होती है या यूज होता है। सेकंड, आइरिस, कलर डायफ्राम बिहाइंड द कॉर्निया विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइस। यानी कि जो हमारी आइस में जो प्रकाश है या लाइट जो एंटर करता है या अंदर आता है, उसको क्या करे, ये एंटर होने से बचाए। जैसे कि हमारे जो ये है आइरिस, जो हम बंद कर लेते हैं, ये इनका हेल्प करता है कि जो प्रकाश आता है उसको रोक सके। पुपिल, डार्क होल इन द मिडिल ऑफ द आइरिस थ्रू विच लाइट एंटायर द आइस। जो हमारी आइरिस है, कहने का सेंस क्या है कि पुपिल, जो हमारी पुपिल है, वो हम जब लाइट एंटर होता है तो हमारे यहाँ डार्कनेस पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? डार्कनेस, जिसे हम बोलते हैं डार्कनेस। आई लेंस, आई लेंस जो हमारी आई के अंदर जो छोटा सा लेंस होता है, उसे बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स स्ट्रक्चर बिहाइंड पुपिल एंड आइरिस, यानी पुपिल और आइरिस के बिटवीन होता है, ठीक है। फिफ्थ है क्लियरली, तो मसल्स होल्ड द आई लेंस इन द पोजीशन एंड द कंट्रोल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। यानी कि जो भी वस्तु या जो भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है या जहां पर भी वो रखा हुआ है, उसकी जो नियमित जो आकृति है, वो हमारे को बनाने में या फोकल लेंथ पर बनाने में ये हमारी हेल्प करता है। रेटिना, रेटिना क्या होता है भाई? जो हमारे पर जहां पर कोई वस्तु है या ऑब्जेक्ट है, हम उसको देख रहे हैं, उसको सही तरीके से देखने में या सही जगह और सही स्थान पर उसका एक डायग्राम बनाएं, उसे बोलते हैं रेटिना। तो सरफेस ऑफ द रेयर पार्ट ऑफ द आईबॉल वेयर द लाइट एंटायरिंग द आई इज फोकस। और फोकस करने के लिए हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें एक करेक्ट फोकस रहने की तरफ, या फिर आपने देखा होगा हम पढ़ते हैं तो हम एक फोकस लगा के पढ़ते हैं किसी सब्जेक्ट को, तो हमारा दिल और दिमाग उधर ही होना चाहिए, हमारी आंखें उसको देखनी चाहिए। हम पढ़े तब उसको देखें, ना कि ऐसे नहीं कि हम देखे ही नहीं, चल रहा है कुछ और ही।
है ना, सी नहीं, मन में कुछ अलग इच्छा चल रही है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे कराता हूँ, फिर एक आपको डायग्राम समझाऊंगा प्रॉपर तरीके से। डायग्राम बनाना है आपको, जल्दी से नोट करिए इसे। देखो बच्चों, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो बच्चों, सेवंथ। सेवंथ क्या कहता है? रोड rods and cons. Road sells responded respond to the brightness of light while cone cells respond to color. एट्थ है ब्लाइंड स्पॉट। It is the least sensitive point where no rods and cones are present. नाइन है the space between the cornea and the eye lens is filled with aqueous हम 10 the space
between the eye lens, the retina is filled with vitreous humor। अब देखो मैं इसको समझा, पहले एक बार आपको डायग्राम बता देता हूं कि किस तरीके का आइस का जो डायग्राम होता है। तो इसे बोलते हैं वाइट्रस। और जो ये है इसे बोलते हैं स्कीरिया। ये है रेटिना, ये है लेंस, और ये है पुपिल, एंड ये है कॉर्निया। ये है आइरिस। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर फिनिश हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। देखो एक बार आप समझ लो कि रॉड्स एंड कॉन्स क्या होता है। तो रॉड्स सेल्स रेस्पॉन्ड टू द ब्राइटनेस ऑफ लाइट while कॉन सेल्स रेस्पॉन्ड टू कलर्स। जो ब्राइटनेस होती है, अधिक से अधिक लाइट आती है, उसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल करने का ये वर्क करते हैं। ठीक है, बिहाइंड स्पॉट इट इज द लीस्ट सेंसिटिव पॉइंट वेयर नो रॉड्स एंड कॉन्स आर प्रेजेंट। यानी कि वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में, उसी समय जो ये क्या करते हैं, सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, इनका जब यूजेज होता है, स्पॉट्स होता है, तब वहां लाइट पड़ती है तो उसको कंट्रोल करने का वर्क ये करते हैं। द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड आई लेंस, यानी कॉर्निया एंड आई लेंस के बिटवीन में जो फिलवेंक्स जो होता है, फिल्ड विथ एक्वाइज ह्यूमर, यानी कि यहाँ पर जो हमारे व्हाइट कलर का एक पदार्थ होता है या कुछ मटेरियल होता है, अशुद्ध मटेरियल, ठीक है, तो उसे एक्वाइज ह्यूमर्स कहते हैं। ठीक है, द स्पेस बिटवीन द आई लेंस द रेटिना इज द फिल्ड विथ वाइट्रस ह्यूमर। तो उसको किससे फिल किया जाता है, वाइट्रस ह्यूमन से। यानी आंखों के ऊपर आपने देखा होगा कभी कभी जो हमारे यहाँ है अंदर, इसे पानी पानी सा होता है, उसे बोलते हैं वाइट्रस ह्यूमर। ठीक है, ये डायग्राम है नेत्र का।
क्लियरली मैंने तरीके से बनाने की कोशिश करी है पूरी तरीके से, फिर भी आप इससे समझे इसको, है ना। तो आप सभी बढ़िया तरीके से मेहनत करें मन लगाकर। तो वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो तब तक के लिए आप सभी को राम राम सा, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।